हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी तैयारी का डे 51 आउट ऑफ 60 और डेट है 8 अगस्त 2025। टू डू लिस्ट है जिसमें 3 स्लॉट होते हैं मेरी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, और कोई रिजिड टू डू लिस्ट नहीं है और बहुत भारी भरकम भी नहीं है, इजीली कंप्लीट हो जाती है मेरी 4-5 घंटे में। जिसमें से मॉर्निंग की शिफ्ट में पहले IBPS PO प्री का मॉक लगाती हूँ। अभी नहीं मैं SBI क्लर्क का लगा रही हूँ, ना ही IBPS क्लर्क का लगा रही हूँ, क्योंकि सब करने के चक्कर में सब कुछ छूट जाता है। इसलिए मेरा फुल फोकस अभी ओनली IBPS PO प्री पर ही है। टाइम आप देख सकते हैं, सुबह के 9:47 हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडिटोरियल रीड करने बैठ गई थी, क्योंकि अभी मतलब ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में उठते ही आपका टेस्ट देने का मन कर जाए। अगर नहीं कर रहा है किसी दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और पढ़ लो, लेकिन हाँ मेक श्योर करो कि मॉर्निंग का जो डे है ना उसे यूटिलाइज किया जाए। इसको मैं एडिटोरियल को रीड कर लिया था मैंने, और वीडियो भी देख ली थी अनुभव सर की। उसके बाद मैं गाइडली का मॉक टेस्ट लगाने बैठ गई थी। मॉक टेस्ट नंबर 5 लगा रही हूँ मैं अभी, उस स्मार्ट क्ला के भी लगाऊंगी। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अभी मतलब मेरा क्या पैटर्न सेट नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक, क्योंकि ना ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कि क्वांट में जो 0.5 मार्क्स के जो आएंगे, अगर स्पीड मैथ आती है तो वो 0.5 मार्क्स का आएगा, और या फिर स्पीड मैथ वो देंगे ही नहीं। अभी कुछ भी पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ। बस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। उसके बाद जब वहाँ एग्जाम खुलेगा तभी पता चलेगा कि कौन सा 5 मार्क्स का है या क्या किया है उन्होंने, पता नहीं। उसके बाद रीजनिंग में पॉसिबिलिटी है कि शायद वो पजल को किसी एक पजल को 10 मार्क्स की कर दें, यही हो सकता है। और जब जितने मैंने मॉक्स लगाए उसमें मुझे अभी तक यही पता चला है कि जो 2 मार्क्स की जो अगर वो पजल देंगे ना वो थोड़ी सी ट्रिकी दे सकते हैं, लेंथी देने के साथ। ऐसा हो सकता है कि एक दो कंडीशन ऐसी हो जो हमें मतलब बार बार उसको उसमें 2-4 पॉसिबिलिटी बने। इसलिए अगर आप 2 मार्क्स की पजल को उठा रहे हो ना, तो पहले आप मेक श्योर कर लेना कि कट ऑफ के जितने मार्क्स आप गेन कर लो, इतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो। कहने का मतलब है कि पहले आप स्पीड मैथ मतलब सॉरी जो रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना 1-1 मार्क्स के, उनको कंप्लीट कर लो। 9 से 10 मार्क्स वो हो जाएंगे, और फिर एक आध पजल हो जाएगी, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स जो है हमारे पास श्योर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम रिस्क ले सकते हैं। और अगर ऐसा लग रहा है कि जो एक नंबर की मतलब कि जो 5 मार्क्स की पजल है अगर वो सारी डुएबल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 2 मार्क्स की पजल उठानी है। अगर हमने स्टार्टिंग में उसे उठा लिया और बाई चांस हम उसमें अटक जाते हैं, क्योंकि जो आइडल टाइम होगा ना IBPS PO प्री की पजल को बनाने का वो 2.5 से 3 मिनट होता है। अगर किसी भी पजल में हमारे 4 से 5 मिनट वहाँ पे लग रहे हैं ना, तो हम फिर कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ही पजल ना हमारे जो हम कट ऑफ तक पहुँचने के लिए जो मार्क्स हमें चाहिए होते हैं ना वो सारा टाइम खा जाएगी। और उसके बाद ना फिर हम पैनिक करने लग जाते हैं, क्योंकि 20 मिनट तो मिलते ही हैं, और 20 मिनट है वो 40 मार्क्स का करवाएंगे हमसे सॉल्व। तो 20 मिनट में हमें ये श्योर करना है कि हमारी जो कट ऑफ के जितने मार्क्स हमारे सेव हो जाएं। उसके बाद क्या होता है, जब कट ऑफ के जितने मार्क्स सेव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर 2-3 क्वेश्चन तो हम क्या है मतलब रिलैक्स माइंड से करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बताना चाह रही थी आपको। और बाकी इंग्लिश में मेरे से बच्चे पूछते रहते हैं मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं वरुण चित्रा सर को फॉलो कर रही थी। और वरुण चित्रा सर के साथ अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, आपको कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर आप कहीं से प्रैक्टिस कीजिए। मैं एडिटोरियल अनुभव सर से पढ़ लेती हूँ, वरुण चित्रा सर से मैं अगर वो कोई भी मिसलेनियस क्लास अपलोड करते हैं ना वरुण चित्रा सर, तो मैं उनकी कोई भी क्लास नहीं छोड़ती हूँ। आइदर वो प्री की हो या फिर मेंस की हो, वो मेरी कंप्लीट करनी होती है। या फिर सर कोई मैराथन लेते हैं, तो क्योंकि सर बहुत मतलब उसमें ना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाते हैं, उसमें कुछ वो रटवाते नहीं है कि रूल्स रटवा रहे हैं कुछ भी, बस वो ऐसे सिखाते हैं कि इंग्लिश भी मतलब कि ऐसे मैथ्स और रीजनिंग की तरह होती है। तो उसकी वो अप्रोच बताते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी और दूसरे तरीके से, है ना। तो इसलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ। अदरवाइज एडिटोरियल वगैरह मुझे रेगुलर करना होता है, इसलिए अनुभव सर बिल्कुल रेगुलर रहते हैं उसमें, इसलिए मैं एडिटोरियल के लिए उनको फॉलो करती हूँ। अभी के लिए इतना ही है, बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।